तो मैं आपके लिए कहता हूँ कि न होता इश्क तो गजल कौन कहता। माइक चल रहा है? न होता इश्क तो गजल कौन कहता, इन झीलती आंखों को कमल कौन कहता। और मोहब्बत दिले प्याम सुना देती है नाम, वरना संगमरमर को ताजमहल कौन कहता। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिनको विशिष्ट कवि के रूप में, विशेष आमंत्रित कवि के रूप में हमने बुलाया है, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव राज। आपने विभिन्न छंदों में लिखा है और आपने मुक्तक भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं, बहुविध लिखा है। आपके परिचय में मैं कहना चाहूंगा कि जिनका परिचय है कि मेरा अवध भूमि में जन्म हुआ, शिक्षा सरयू पास, और इंद्रप्रस्थ में कर्मरत हिंडन मोर निवास। तो ऐसे कवि को मैं बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बारे में, जिनकी कुछ पंक्तियां और मुझे मिली हैं कि नैना नखरे कर रहे बैठे पलकों बीच, अंजन नैना जब लगे मन को लेते खींच, झुकती पलके जब कभी नैन दिखाते लाज, उठे नैन दरसा रहे मानो खुद पर नाज। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है आदरणीय डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव राज। आप आए और अपना काम पाठ करें। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। हमारे मनोज भाई को बहुत बहुत सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। एक बार सभी लोग जोर से बोलिए, बोले चित्रगुप्त भगवान की, दक्षिणा माता की, इरावती माता की। आइए, सबसे पहले मनोज भाई ने जिस परिचय की मेरी बात की, उसी परिचय को दोहराते हुए मैं अपना 4 पंक्तियों से परिचय पढ़ता हूँ कि सरयू तीरे जन्म ले पढ़ा गोमती पार, यमुना तीरे कर्मरत हिंडन तीरे वास, अविधा छंद में लिख रहा करके माँ का ध्यान, विधा छंद में लिख रहा करके माँ का ध्यान, जीवन के पथ पर यहाँ मिला बहुत सम्मान, मिला बहुत सम्मान। और हम सभी इस आकाश मंडल के नीचे बैठे हैं। आइए, श्रृंगार की 4 पंक्तियां वहां से जोड़ता हूं कि अंबर ने भी कह दिया धरती से इस बार, कि अंबर ने भी कह दिया धरती से इस बार, और रवि सितारे चांद भी रखते तुझसे रार। तो पृथ्वी क्या बोली कि पृथ्वी ने भी कह दिया अंबर से इस बार, कि पृथ्वी ने भी कह दिया अंबर से इस बार, और मेरे कारण आपका सजा हुआ दरबार, सजा हुआ दरबार। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। श्रृंगार की बात करते हैं, श्रृंगार का गीत लिखता हूँ, और श्रृंगार और प्रेम के सबसे बड़े इस सृष्टि में अगर प्रमुख स्वरूप माना जाता है तो वो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण को माना जाता है। 4 पंक्तियां मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित करते हुए कहता हूँ, और ये उस समय की पंक्तियां हैं कि जब अपने समापन की ओर श्री राधा रानी जी को भगवान कृष्ण ने बुलाया और उन्होंने उनसे बंसी कर बजाने का निवेदन किया। आइए, 4 पंक्तियां निवेदन कि राधा ने बुलाया जो श्याम पास आ गए, कि राधा ने बुलाया जो श्याम पास आ गए, अंतिम घड़ी में राधा को वंशी सुना गए,
राधा ने छोड़े प्राण जो बंशी को तोड़ दी, कि राधा ने छोड़े प्राण जो बंशी को तोड़ दी। राधा के प्राण श्याम के हिय में समा गए, राधा के प्राण श्याम के हिय में समा गए। और अभी मनोज भैया जी ने जिन पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया, वो पंक्तियां आप सभी के सामने हैं। सभी अपने अपने उम्र के पड़ाव के साथ आगे बढ़े हैं। एक उम्र का पड़ाव युवावस्था होता है, जहाँ कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। ब्रजेश भैया बैठे हुए हैं और पथिक जी बैठे हैं। नैनों की बात क्या होती है, नैनों से नैनों का संवाद क्या होता है, आइए कुछ पंक्तियां उनके सामने रखता हूँ आपके सामने। कि नैना नखरे कर रहे बैठे पलकों बीच, कि नैना नखरे कर रहे बैठे पलकों बीच। अंजन नैना जब लगे मन को ले देखी, मन को ले देखी। और झुकती पलकें जब कभी, पलकें जब झुकी होती हैं, 500 पंक्तियां हैं कि झुकती पलकें जब कभी नैन दिखाते लाज, और उठे नैन दर्शा रहे मानो खुद पर नाज, मानो खुद पर नाज। और नैन नैन से कर रहे मधुरिम जब संवाद, कि नैन नैन से कर रहे मधुरिम जब संवाद। अंकुर रूपी प्रेम की दिला रहे हैं याद, अंकुर रूपी प्रेम की दिला रहे हैं नाद। और सबसे बड़ी चीज नैन की विचित्रता ये है कि नैन बोलते नहीं, मौन रहते हैं। और कई ऐसे उदाहरण आए कि नैन से नैन लड़े, कि नैन लड़े द्वय नैन लड़े जब नैनन नैनन नीर बहावत, कि नैन लड़े द्वय नैन लड़े जब नैनन नैनन नीर बहावत। तो वहां से वो जो मौन प्रेम का संवाद है, अंतिम 2 पंक्तियां नैन पर रखता हूं। कि मौन नैन भाषा बड़ी समझे नैना नीर, कि मौन नैन भाषा बड़ी समझे नैना नीर। विरह हर्ष से मेघ है लगते मंद समीर, विरह हेत से मेघ ये लगते हर्ष समीर। और आइए उसी प्रेम की तरफ प्राण ले चलता हूँ, एक छंद से आपको जोड़ता हूँ, मंच से निवेदन चाहता हूँ। और वो छंद प्रेम त्याग की मूर्ति अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी जी को समर्पित है। आइए जोड़ता हूँ उस छंद से कि आठों याम कृष्ण नाम धरे सदा छवि ध्यान, कि आठों याम कृष्ण नाम धरे सदा छवि ध्यान। हिय में बसाए जिन्हें रखती है राधिका, कि हिय में बसाए जिन्हें रखती है राधिका। कि प्राणनाथ आप मेरे छोड़ चले ही अकेले, कि प्राणनाथ आप मेरे छोड़ चले ही अकेले। और गोप गोपियन संग रहती है राधिका, कि गोप गोपियन संग रहती है राधिका। कि आदि भी अनादि आप सांसों में समाये नाथ, आदि भी अनादि आप सांसों में समाये नाथ। और नैनों में नीर कभी लाती नहीं राधिका, कि छोड़ गए मथुरा जो गोकुल उजाड़ कर, कि छोड़ गए मथुरा जो गोकुल उजाड़ कर। और कुंजलता संग जहाँ रहती है राधिका, कि कुंजलता संग जहाँ रहती है राधिका। और उसी राधा जी का आगे का छंद की पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहता हूँ कि प्रेममती प्रेम गति प्रेम सूत्रधार गति, कि प्रेममती प्रेम गति प्रेम सूत्रधार गति।
और सकल ब्रह्मांड बसी प्रेम रूप राधिका, कि सकल ब्रह्मांड बसी प्रेम रूप राधिका। और कि राधा बिना कृष्ण नहीं अधूरा आधार सदा, कि राधा बिना कृष्ण नहीं अधूरा आधार सदा। और भागवत पूर्ण होत नाम लेत राधिका, कि भागवत पूर्ण होत नाम लेत राधिका। और शिव शंभु ध्यान धरे नारद सदैव भजे, कि शिव शंभु ध्यान भजे नारद सदैव भजे। कि अष्ट सखिन साथ यहाँ रहती है राधिका, कि सूर रस खान मीरा, कि सूर रस खान मीरा करे गुण गान लीला। और राज करे वंदना ये सभी की है राधिका, कि राज करे वंदना ये सभी की है राधिका। बहुत बहुत स्नेह आपका मिल रहा है। एक बार पुनः श्री राधा रानी जी के नाम की एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से जो लोग सोए हुए हैं वो शायद एक बार पुनः जाग करके इस पावन मंच से मनोज भैया से, पतित जी से जो आज ये शाम सजाई हुई है उसका जो लोग भागीदारी हमारे सामने मात्र शक्तियां बैठी हैं। मैं एक गीत मंच से निवेदन चाहता हूँ, एक गीत आपके सामने रखता हूँ। और गीत के भाव हैं कि मात्र शक्तियों में विवाह के पश्चात अगर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो नारी के लिए सिंदूर है। जहां तक मुझे समझ में आता है इस हमारे सनातन संस्कृति में अगर सबसे महत्वपूर्ण नारी के लिए जीवन में है वह सिंदूर। आइए वहां से जुड़ते हैं अपने गीत से कि दो चुटकी सिंदूर लगा कर, दो चुटकी सिंदूर लगा कर मुझे सुहागिन बना रहे। दो चुटकी सिंदूर लगा कर फेरे साथ डाल अब देखो, फेरे साथ डाल अब देखो सजनी अपनी जता रहे। तो चुटकी सिंदूर लगा कर, गीत का मुखड़ा रखना चाहता हूँ कि नूपुर कुमकुम और महावर, नूपुर कुमकुम और महावर पायल मुझको भाती है। अल्हड़ यौवन की दहरी पर, अल्हड़ यौवन की दहरी पर सखियां मुझे चिढ़ाती हैं। बैठूं पास पिया के जब मैं, कि बैठूं पास पिया के जब मैं भान इसी का पता रहे। दो चुटकी सिंदूर लगा कर मुझे सुहागिन बना रहे। प्रियतम देख साथ है चलना, प्रियतम देख साथ है चलना, राह नहीं डिगने पाए, राह नहीं डिगने पाए। लाल अरुण सम मांग सुहाती, लाल अरुण सम मांग सुहाती, चमक नहीं छिपने पाए। मांग नहीं सुनी रह जाए, मांग नहीं सुनी रह जाए। ना कुछ मन में खता रहे। दो चुटकी सिंदूर लगा कर
मुझे सुहागिन बता रहे। और विवाह के बाद हर स्त्री वो चाहती है कि उसका प्रीतम अमर रहे, सुहागिन रहे। आइए गीत के पंथ में आगे जोड़ता हूँ कि रहूं सुहागिन जब तक जीवित, रहूं सुहागन जब तक जीवित, प्रियतम का अनुराग मिले। भर सिंदूरे मांग सजाऊं, भर सिंदूरे मांग सजाऊं, मुझको अमर सुहाग मिले। कि तीज द्वार पर जब भी आती, कि तीज द्वार पर जब भी आती, रीत निभाना पता रहे। दो चुटकी सिंदूर लगा कर मुझे सुहागिन बता रहे। और उस विवाह के पश्चात, उस सिंदूर दान के पश्चात, जब स्त्री वो कन्या पति के घर में आती है तो वो केवल दो पहले जो परिचय उसका था, एक वो पुत्री थी, एक वो बहन थी। आज वो किसी की भाभी है, किसी की बुआ बनती है, बहुत सारे रिश्ते उसको बनते हैं। और उस रिश्तों में क्या शर्तें आ जाती हैं कि अंतिम वो बंद देखे कि कितने ही किरदार निभाना, कितने ही किरदार निभाना, जीवन में पड़ जाता है। सिंदूरी यह लाल रंग भी, सिंदूरी यह लाल रंग भी, अटल बनाता नाता है। संबल धीरज सदा बढ़ाकर, संबल धीरज सदा बढ़ाकर, पथ पर बढ़ना बता रहे। तो चुटकी सिंदूर लगाकर मुझे सुहागिन बता रहे। ये गीत दिवाली की अभी शम्मा रोशन है। इस दिल्ली 99 में बहुत सारी रोशनियां जल रही हैं। कुछ गजल के अशार मैं सुनाना चाहता हूँ, देखिएगा। कि रोशनी होगी जग में जलेंगे दिए, कि रोशनी होगी जग में जलेंगे दिए, कुछ यतीमों के हक में बनेंगे दिए, कुछ यतीमों के हक में बनेंगे दिए। जगमगाएंगे सबके मकान हर तरफ, कि जगमगाएंगे सबके मकान हर तरफ, कि खुशनुमा हो दिवाली कहेंगे दिए, खुशनुमा हो दिवाली कहेंगे दिए। एक दीपक जला लो हृदय में मगर, कि एक दीपक जला लो हृदय में मगर, प्रण करो कि नहीं अब बुझेंगे दिए, प्रण करो कि अब नहीं बुझेंगे दिए। कि जो मिटा दे अंधेरा जहां का सुनो, जो मिटा दे अंधेरा जहां का सुनो, हाँ यकीनन उन्हीं के बिकेंगे दिए, हाँ यकीनन उन्हीं के बिकेंगे दिए। जब खरीदे दिए इल्म इतना रहे, कि जब खरीदे दिए इल्म इतना रहे, प्यार की राह में ही सजेंगे दिए, प्यार की राह में ही सजेंगे दिए। और आज के हालात को देखते हुए ये जो आगे का शेर है
ब्रजेश भाई साहब से और मंच से ये निवेदन चाहूंगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको समझें, इस शेर को, कि फूट के रोया कुम्हार ये सोच कर, कि फूट कर रोया कुम्हार ये सोच कर, मजहबी जंग कैसे सहेंगे दिए, मजहबी जंग कैसे सहेंगे दिए, कि कच्ची माटी से बनता है कुछ भी नहीं। हमारे इस प्रांगण में जो माताएं पिता बैठे हैं, उनके बच्चों के लिए भी ये शेर है। वो कच्ची माटी, उनके बच्चे भी हैं और वो कच्ची माटी दिए को भी कहा कि कच्ची माटी से बनता है कुछ भी नहीं, जब ढलेंगे पकेंगे बनेंगे दिए, जब ढलेंगे पकेंगे बनेंगे दिए। राज की बात है ये यकीन मान लो, कि राज की बात है ये यकीन मान लो, हो मोहब्बत दिलों में हंसेंगे दिए, हो मोहब्बत दिलों में हंसेंगे दिए। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।